नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सारे पड़ोसी देशों के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। पिछले साल जो आपके एसएससी का एग्जाम हुआ था उसमें हमारे पड़ोसी देशों से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो इसीलिए आपको अगर एसएससी का एग्ज़ाम देना है, रेलवे का एग्ज़ाम देना है या फिर कोई और भी एग्ज़ाम देना है तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी जो कि भारत का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं उनके प्राइस 1 अप्रैल से बढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के कोर्सेज आप बहुत ही कम प्राइस में परचेज कर सकते हैं। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर यूज करिए कोड KV10 और उसके बाद में अगर आप कोई कोर्स परचेज करते समय कोड KV10 का यूज करेंगे तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी के सारे कोर्सेज के ऊपर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अनअकैडमी के कोर्सेज के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के ऊपर जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं उस पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो सिंपली इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा। अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास भी होती है, तो अगर आप जीके के साथ साथ करंट अफेयर के प्रश्नों का लाइव टेस्ट देना चाहते हैं, विशेष तौर पर वह प्रश्न जो कि 2021 में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पूरा डिस्कशन होगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि मैप के माध्यम से चीज़ों को देखने का प्रयास करें और मैप के माध्यम से ही चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझें। तो ये है हमारा प्यारा भारत। अगर हम लोग अपने प्यारे भारत देश की बात करते हैं तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या 9 है। इसमें से 7 देश आपके ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं हमारे साथ में, और 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ में हमारी जलीय सीमा है। तो आइए देख लेते हैं देशों को। सबसे पहले आपको जो देश मिलेगा पश्चिम की तरफ, ये है नल्ला पाकिस्तान। तो पाकिस्तान यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके ऊपर अफगानिस्तान देश है। अफगानिस्तान से आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर चाइना मिल जाएगा। चाइना से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर नेपाल है। उसके बाद में ये जो रीजन है ये आपका भूटान है। यहाँ पर आप पूरब की ओर जाएंगे तो पूरब में आपको म्यांमार मिलेगा। हमारे भारत के अंदर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। तो ये जो आपके सामने टोटल 7 देश दिखाई दे रहे हैं, इन 7 के साथ में हमारी लैंड बॉर्डर है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में नीचे की ओर 2 देश और मिलेंगे, एक का नाम मालदीव है, एक का नाम है श्रीलंका, और इन दोनों के साथ में हमारी जलीय सीमा है। तो अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि भारत की कितनी देशों के साथ में सीमा है तो ऑप्शन में 9 मिलने पर आप लोग 9 को ही टिक करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ा सा जान लिया है। अब आइए एक एक करके भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पर सीखते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान देश की। पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे भारत के टोटल 5 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। कितने राज्य? 5 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। सबसे नीचे आपको मिल जाएगा गुजरात, ये देख सकते हैं, ये हमारा गुजरात राज्य है। गुजरात से आप ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ पर आपको राजस्थान मिलेगा। राजस्थान से आप लोग ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ पर छुटकू सा पाकिस्तान है। उसके ऊपर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और उसके ऊपर आपको मिलेगा लद्दाख। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ में सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ में जो हमारी सीमा है इसकी टोटल लंबाई है 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में रेखा का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1947 में विभाजन के पहले रेडक्लिफ नाम से एक आयोग का गठन हुआ था और इस आयोग का काम ही ये था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सीमा का निर्धारण करे। तो इसीलिए उन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसका नाम रेड क्लिफ लाइन रखा गया है।
फिर बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान के साथ में अगर हम लोग ऐसे बात करें तो डायरेक्ट हमारी सीमा नहीं है, क्योंकि ये जो रीजन आप लोग देख रहे हैं इसके ऊपर पाकिस्तान का इस समय कब्जा है, लेकिन रीजन हमारा ही है। तो पाकिस्तान के साथ में भी हमारी सीमा यहाँ पर लगती है और टोटल इस सीमा की लंबाई है 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इस सीमा का नाम है डूरंड लाइन। क्या नाम है? इस सीमा का नाम है डूरंड लाइन। तो ये पॉइंट भी आपको यहां से ध्यान रखना है। अब चलते हैं बांग्लादेश की तरफ। तो बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक देश है, ये आप सभी को पता ही होगा, और ये हमारे भारत और म्यांमार के साथ में अपने सीमा को साझा करता है। जनसंख्या की अगर हम लोग बात करते हैं तो विश्व में ये 8वें स्थान पर है। और अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिलहाल ध्यान रखिएगा। 1,48,460 वर्ग किलोमीटर बांग्लादेश का टोटल क्षेत्रफल है। राजधानी की बात करें तो राजधानी यहाँ की ढाका है। मुद्रा टका है बांग्लादेश की। प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। कौन है? अब्दुल हमीद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब बात करते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे कौन कौन से राज्यों की सीमा है। तो ये छुटकू सा बांग्लादेश आपको दिख रहा होगा। बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करें तो ये 5 हमारे राज्यों के साथ में सीमा को साझा करता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो किस देश के साथ में सबसे लंबी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बांग्लादेश ही वह देश है जिसके साथ में हमारी सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। तो 4096.7 किलोमीटर हमारी लैंड बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ में। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग दुनिया के 2 देशों के बीच में सबसे लंबी सीमा की बात करते हैं तो उस क्रम में बांग्लादेश और भारत की सीमा दुनिया में आती है 5वें स्थान पर। सबसे बड़ी जो 2 देशों के बीच की सीमा है वो कनाडा और अमेरिका के बीच में है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब पड़ोसी राज्यों की बात करें जो कि बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल दिख रहा होगा। पश्चिम बंगाल से आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये असम राज्य है जो कि बांग्लादेश के साथ में 2 स्थानों पर सीमा साझा करता है। यहाँ भी साझा कर रहा है और यहाँ पर भी ये साझा करता है। बीच का जो रीजन है ये हमारा मेघालय राज्य है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो मेघालय भी बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है। फिर ये बीच का रीजन जो यहाँ पर है ये छुटकू सा त्रिपुरा है। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। तो ये भी बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है। और फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा मिजोरम। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारे देश के ये वो 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश के साथ में किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है, तो वो है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वह 2217 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बांग्लादेश के जो प्रतीक हैं। तो बांग्लादेश के प्रतीकों की बात करें तो राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है जो कि हमारे पश्चिम बंगाल का है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो आम का वृक्ष यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय चिड़िया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओरिएंटल मैगपी रॉबिन, ये देख सकते हैं ओरिएंटल मैगपी रॉबिन है जो कि यहाँ के राष्ट्रीय चिड़िया है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो वाटर लिली यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं तो ये बंगाली है। राष्ट्रीय फल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कटहल यहाँ का राष्ट्रीय फल है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, राष्ट्रीय वृक्ष आम का वृक्ष है बांग्लादेश का और राष्ट्रीय फल यहाँ का है कटहल। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इनके इतिहास के बारे में। तो पहले आइए नदियों के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख नदियाँ जो बांग्लादेश में बहती हैं इसमें हमारी गंगा नदी, जमुना नदी, तीस्ता, मेघना, फेनी, भद्रा और धालेश्वरी नदी हैं। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो बांग्लादेश वैसे स्थलीय रीजन है, इसीलिए आपको यहाँ पर कोई बहुत ऊंची चोटी नहीं मिलेगी। तो क्योक्रा डोंग, क्या नाम है? क्योक्रा डोंग यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 986 मीटर है। सबसे लंबी नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे भारत से जो बराक नदी जाती है वो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। तो इसे बांग्लादेश में सूरमा कहा जाता है, हमारे देश में इसका नाम है बराक रिवर। राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज देख सकते हैं। लाल रंग जो इसमें है वह 1971 के युद्ध में जो शहीद हुए थे उनको रिप्रेजेंट करता है और हरा रंग बांग्लादेश के युवाओं को रिप्रेजेंट करता है। संविधान कब लागू हुआ था? तो आपको ये ध्यान रखना है
कि बांग्लादेश अपनी आज़ादी की घोषणा की थी 26 मार्च 1971 को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आज़ादी की घोषणा इनकी जो हुई थी वह किस दिन हुई थी, तो 26 मार्च को हुई थी। इसीलिए बांग्लादेश 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। आज़ाद कब हुआ था अगर ये पूछा जाए, तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को। भारत ने इसको एक देश के रूप में मान्यता कब दी थी, तो हमने 6 दिसंबर 1971 को इसे एक देश के रूप में मान्यता दे दी थी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि बांग्लादेश का जो करंट संविधान है ये कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 16 दिसंबर 1972 को। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं अफगानिस्तान देश की तरफ। तो अफगानिस्तान की बात करें तो आपको पता ही होगा कि इस समय अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा है, यानी कि यहाँ पर आपको तालिबान की सरकार मिलेगी। तो राजधानी काबुल में ही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये काबुल वाला रीजन है। मुद्रा यहाँ की अफगान अफगानी है। कौन सी है? अफगान अफगानी यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री की बात करें तो हसन अखंड इस समय यहाँ के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या नाम है? हसन अखंड इनका नाम है। और यहाँ की संसद की बात करें तो नेशनल असेंबली कहा जाता है, जिसे आप लोग मिली सूरा भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ की संसद का जो ऑफिशियल नाम है वो आपका राष्ट्रीय असेंबली है। अच्छा, अफगानिस्तान जो है वह किन देशों के साथ में सीमा बनाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ईरान है, यहाँ पर आपको उज्बेकिस्तान मिलेगा, ये ताजिकिस्तान है, उसके बाद में पाकिस्तान है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा भारत। एक देश आपको इस बीच में दिख रहा है, उस देश का नाम क्या है ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। अफगानिस्तान के अगर हम लोग राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करते हैं तो यहाँ का राष्ट्रीय पशु है स्नो लेपर्ड। क्या है? स्नो लेपर्ड यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो अफगान पाइन। क्या नाम है? अफगान पाइन, ये यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय चिड़िया की बात करते हैं तो गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल ये अफगानिस्तान की राष्ट्रीय चिड़िया है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो ट्यूलिप का जो पुष्प होता है, जो कि आपको जम्मू कश्मीर में भी मिलेगा, तो ट्यूलिप यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। और अगर हम लोग राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो इस खेल का नाम है बुजकाशी। क्या नाम है? बुजकाशी खेल का नाम है। आपने खुदा गवाह अगर मूवी देखी होगी जिसमें अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी हैं, तो शुरुआत में घोड़ों को लेकर के जो खेल एक खेला जाता है उसी खेल का नाम होता है बुजकाशी। तो ध्यान रखेंगे। वैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि इसमें पठान बने हुए हैं अमिताभ बच्चन, और पठान मुख्य रूप से आपको काबुल की तरफ मिलेंगे। तो बुजकाशी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। अफगानिस्तान के अगर हम लोग सिंबल की बात करते हैं तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ अमू दरिया, काबुल, कुनार, जौब, खुर्रम और बारा है। उसी प्रकार से सर्वोच्च चोटी की बात करें तो सर्वोच्च चोटी यहाँ की है नौशाख। जरूर ध्यान रखिएगा, नौशाख अफगानिस्तान की सर्वोच्च चोटी है। सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो इस नदी का नाम है हेलमंड रिवर। क्या नाम है? हेलमंड रिवर यहाँ की सबसे लंबी नदी है। राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो इसमें जो काला रंग है वो 19वीं सदी के इतिहास को बताता है अफगानिस्तान की। लाल रंग की बात करें तो ये अफगानिस्तान की आज़ादी का प्रतीक है। और हरे रंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक उम्मीद और अफगानिस्तान की समृद्धता का प्रतीक है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अपने परम पड़ोसी नल्ला पाकिस्तान की तरफ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये नल्ला पाकिस्तान है जो कि अफगानिस्तान, भारत और ईरान के साथ में अपनी सीमाओं को साझा करता है। राजधानी यहाँ की क्या है? तो यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद में आपको मिल जाएगी। मुद्रा यहाँ की है रुपया। प्रधानमंत्री की बात करें तो इमरान खान यहाँ के पीएम हैं। जल्द ही इनकी सरकार हो सकता है गिर भी जाए, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव इनकी सरकार के खिलाफ आ चुका है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। संसद की बात करें तो नेशनल असेंबली यहाँ की संसद का नाम है, जिसे आप लोग मजलिस ए शूरा भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, नेशनल असेंबली ऑप्शन में होता है तो आप उसे टिक करेंगे, अदरवाइज मजलिस ए शूरा यहाँ की संसद का नाम है। अब पाकिस्तान के राजकीय प्रतीकों के बारे में आइए जान लेते हैं। राष्ट्रीय पशु यहाँ का है मारखोर। तो जैसे बड़ा वाला बकरा होता है, कुछ उसी प्रकार का यह एक पशु है, तो इसका नाम होता है मारखोर। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो जो देवदार का वृक्ष है वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय चिड़िया की बात करें तो चूकर, ये देख सकते हैं, ये चूकर नाम की चिड़िया है जो कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय चिड़िया है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय पुष्प है जो कि आपके जैस्मीन का पुष्प है। राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय भाषा है वो आपकी उर्दू है।
राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल है आम। क्या है? राष्ट्रीय फल यहाँ का आम है। और राष्ट्रीय खेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रीय खेल यहाँ का है हॉकी। ये जरूर ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अब थोड़ा सा इनके झंडा वगैरह के बारे में भी आइए जान लेते हैं। तो पहले नदियों की बात करते हैं। प्रमुख नदियाँ सिंधु, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, हुब नदी और तावी है। ये प्रमुख नदियां हैं पाकिस्तान की। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो हिंदकुश पर्वत के ऊपर आपको त्रिच मीर मिलेगा, जो कि हिंदकुश की सबसे ऊंची चोटी है और ये आपको मिल जाएगी पाकिस्तान में। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। आपने देखा होगा पाकिस्तान के ठीक बीचों बीच से गुजरती है। आप पाकिस्तान की लाइफलाइन भी कह सकते हैं सिंधु नदी को। तो ये सबसे लंबी नदी है पाकिस्तान की। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हरा रंग यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में मुस्लिम बाहुल्यता को दर्शाता है। सफ़ेद की बात करते हैं तो ये बताता है धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में। किसके बारे में? धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में। चंद्रमा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बताता है प्रगति, पाकिस्तान की जो प्रगति है, जो कि आप लोगों को दिख ही रही होगी। तो पाकिस्तान की प्रोग्रेस बताता है चंद्रमा। और तारों की बात करते हैं तो ये प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। मतलब अच्छा मजाक किया है इन्होंने अपने ध्वज के साथ में। तो फिलहाल के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान लागू कब हुआ था पाकिस्तान में? तो 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ था। कब? 14 अगस्त 1973 को। अब आइए अपने एक और पड़ोसी देश की बात करते हैं, जो कि इस समय दुनिया के ताकतवर मुल्कों में से एक है और नाम इसका है चाइना। चाइना की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे देश के 5 राज्य हैं जो कि चाइना के साथ में सीमा साझा करते हैं। ऊपर से शुरू करें तो यहाँ पर आपको लद्दाख मिल जाएगा। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद में यहाँ पर आपको सिक्किम मिलेगा और सिक्किम के बाद में है अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारे भारत के 5 राज्य हैं, जिनमें से एक तो आपका यूटी है और 4 हमारे राज्य हैं जो कि पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं। सीमा की लंबाई कितनी है? तो 3488 किलोमीटर इस सीमा की लंबाई है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ और यहाँ मिला करके 3488 किलोमीटर है। और इस सीमा रेखा का नाम क्या है? तो इसका नाम है मैक-मोहन लाइन। क्या नाम है? मैक-मोहन या मैक-मोहन लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा का नाम है। यहाँ का थोड़ा सा पार्लियामेंट वगैरह बात करें तो राजधानी आपको बीजिंग में मिल जाएगी। मुद्रा यहाँ की रेनमिनमी है। क्या है? रेनमिनमी यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति सी जिनपिंग हैं, जो कि असीमित काल के लिए राष्ट्रपति बन चुके हैं। प्रीमियर की बात करें तो ली केकियांग। क्या नाम है? प्रीमियर मतलब जैसे हमारे यहाँ पर पीएम का पद होता है वैसे यहाँ पर प्रीमियर का पद होता है, लेकिन जैसे आपके देश में शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास में है वैसी शक्तियाँ चाइना में राष्ट्रपति के पास में होती हैं। तो आप कह सकते हैं चाइना के जो राष्ट्रपति हैं हमारे तुलना में, तो प्रीमियर इन्हें कहा जाता है और इस पद पर है ली केकियांग। संसद की बात करते हैं अगर हम लोग तो यहाँ की संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्या नाम है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। अब आइए चीन के प्रतीकों के बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय पशु यहाँ का है जायंट पांडा। ये आप लोग देख सकते हैं जायंट पांडा, जो कि यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। अच्छा, एक मैं आपसे थोड़ा सा टफ प्रश्न पूछता हूँ। आपको बताना है कि कौन सा हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लोगों में आपको जायंट पांडा देखने को मिलेगा। ये आपको मुझे नीचे कमेंट में बताना है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो जिंगको यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। ये देख सकते हैं ये जिंगको है, जो कि यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय चिड़िया की बात करते हैं तो रेड क्रोन्ड क्रेन। क्या नाम है? रेड क्रोन्ड क्रेन इसका नाम है, जो कि यहाँ की राष्ट्रीय चिड़िया है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो द पियोनी। क्या नाम है? द पियोनी इसका नाम है, जो कि यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय भाषा यहाँ की चाइनीज है, जिसे आप लोग मंदारिन भी कहते हैं, और ये संयुक्त राष्ट्र के 6 भाषाओं में से एक है। तो मंदारिन यहाँ की भाषा है। राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो कीवी। कीवी आपने देखा होगा अपने देश में। कीवी जो होता है वह आपके शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा को बढ़ाता है। तो ये चाइना का राष्ट्रीय फल है, नाम है कीवी। और राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो टेबल टेनिस चाइना का राष्ट्रीय खेल है। क्या नाम है? टेबल टेनिस चाइना का राष्ट्रीय खेल है। अब थोड़ा सा और यहाँ पर जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। प्रसिद्ध नदियों की बात करें तो मेकोंग नदी, यांगजी नदी, हुआंगहो, सांगपो, ये सारी चाइना की प्रमुख नदियाँ हैं। सर्वोच्च चोटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो गैस रब्रम। क्या नाम है? गैस रब्रम नाम है, जिसकी ऊंचाई 8080 मीटर है। तो ये चाइना की सर्वोच्च चोटी है।
सबसे लंबी नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यांगजी, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है, वो चाइना की भी सबसे लंबी नदी है। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अगर हम लोग जानें तो लाल रंग आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। आपको पता होगा कि चाइना में साम्यवादी सरकार है, तो चीनी साम्यवाद क्रांति जो हुई थी उसको रिप्रेजेंट लाल रंग करता है। और अगर हम लोग इसमें तारों की बात करते हैं तो तारे आपके इस ध्वज में ये बताते हैं कि चाइना में ऑल इज वेल है, यानी कि सब चंगासी। तो ये बताता है आपके चंद्रमा के चाइना के ध्वज में तारे। बाकी संविधान की बात करते हैं तो 4 दिसंबर 1982 को चाइना का संविधान लागू हुआ था। अब बात करेंगे अपने एक और पड़ोसी देश जिसका नाम है भूटान। भूटान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भारत के 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है। तो पहले ये देखिए, यहाँ पर छुटकू सा भूटान मिलेगा, उसके नीचे आपको पश्चिम बंगाल, ऊपर सिक्किम मिलेगा, फिर यहाँ पर असम मिलेगा और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ में ये सीमा बनाता है। टोटल जो इसके साथ में हमारी सीमा है उसकी लंबाई केवल है 699 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा की बात करते हैं तो सबसे लंबी सीमा इसकी है असम के साथ में। बाकी भूटान के बारे में कुछ और जान लेते हैं, जैसे कि राजधानी यहाँ की थिम्पू में आपको मिलेगी। मुद्रा की बात करें तो नगलट्रम यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री कौन है तो लोते सेरिंग, वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और राजा का नाम है नामग्याल वांगचुक। क्या नाम है? राजा यहाँ पर हैं जो, उनका नाम है नामग्याल वांगचुक। अब भूटान के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में भी आइए जान लेते हैं। तो भूटान का जो राष्ट्रीय पशु है वो आपका होता है टेकिन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपके ठंडे स्थानों में पाया जाने वाला एक जीव है। तो टेकिन यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो जो हमारे साइप्रस का वृक्ष होता है वो यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो हिमालयन ब्लू पॉपी, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हिमालयन ब्लू पॉपी है जो कि यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं तो जोंगखा, क्या नाम है? डोंगखा, जो यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो तीरंदाजी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। कंफ्यूज मत होइएगा, चाइना का जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस है और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। अब आइए थोड़ा नदी वगैरह के बारे में भी जान लेते हैं। तो प्रमुख नदियाँ जो भूटान में बहती हैं इनका नाम है मानस, द्रंगमी छू, वांग छू, मो छू और तोरसा छू। तो छू मतलब यहाँ पर नदियाँ होती हैं, तो ये सारी नदियाँ हैं भूटान की। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो गंगखर पू एनसम, क्या नाम है? गंगखर पू एनसम इसकी सर्वोच्च चोटी है। और सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो सबसे लंबी नदी है यहाँ की मानस। क्या है? सबसे लंबी नदी है भूटान की मानस। इसके बाद में अगर हम लोग राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो पीला रंग नागरिक परंपराओं को बताता है। ऑरेंज रंग की बात करते हैं तो ये बौद्ध धर्म को बताता है। और इसमें जो आपको ड्रैगन दिखाई दे रहा है ये आपके प्योरिटी, सुरक्षा और लोगों की रक्षा को रिप्रेजेंट करता है भूटान के राष्ट्रीय ध्वज में। संविधान कब लागू हुआ था? तो भूटान का जो संविधान है वो 18 जुलाई 2008 को लागू हुआ था। और इस समय राजदूत की बात करें तो रुचिरा कंबोज यहाँ की राजदूत हैं। अब बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार के साथ में भारत की सीमा की बात करें तो 4 हमारे राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और है मिजोरम, जो कि यहाँ पर सीमा साझा करते हैं। सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये 1643 किलोमीटर है। और म्यांमार ही वह देश है जिसका पहले नाम हुआ करता था बर्मा। तो राज्य आइए देख लेते हैं। ऊपर देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर नागालैंड मिलेगा, नागालैंड से नीचे आएंगे तो मणिपुर है और उसके नीचे आएंगे तो मिजोरम है। तो ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ में हमारी सीमा को साझा करते हैं। बाकी म्यांमार की बात करें तो यहाँ पर भी सैन्य शासन लगा हुआ है। राजधानी आपको नेपिटा में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की क्यात है। प्रधानमंत्री की बात करें तो मिन ऑंग हैलेंग, क्या नाम है? मिन ऑंग हैलेंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति की बात करें तो मिंट सोए, क्या नाम है? मिंट सोए यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और संसद का नाम क्या है? तो असेंबली ऑफ यूनियन, क्या नाम है? असेंबली ऑफ यूनियन, ये म्यांमार की संसद का नाम है। म्यांमार के अगर हम लोग प्रतीकों की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पशु यहाँ का है इंडो चाइनीज टाइगर। क्या है? इंडो चाइनीज टाइगर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय चिड़िया की बात करते हैं तो ग्रे पीफॉल पीजेंट, क्या नाम है? ग्रे पीफॉल पीजेंट, जैसे हमारे यहाँ पर मोर होता है
कुछ उसी प्रकार की ये छोटे कद की चिड़िया होती है, तो इसको यहाँ की राष्ट्रीय चिड़िया का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो पडौक यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। क्या नाम है? पडौक यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं तो बर्मीज यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। और राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो केन बॉल या चिनलोन, कुछ इस प्रकार से ये खेल खेला जाता है। इसे केन बॉल या चिनलोन कहते हैं, जो कि म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है। म्यांमार के बारे में आइए कुछ और तथ्य जान लेते हैं। प्रमुख नदियों की बात करें तो इरावदी, मेकोंग, सितांग, सॉल्विन, चिंदविन, ये सारी नदियां आपको म्यांमार में देखने को मिलेंगी। उसी प्रकार से सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो माउंट हक्काबो, क्या नाम है? माउंट हक्काबो, ये म्यांमार की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 5881 मीटर है। और सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो इरावदी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। क्या नाम है? इरावदी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ का जो राष्ट्रीय ध्वज है ये आपके एकजुटता, शांति और साहस को रिप्रेजेंट करता है। संविधान की बात करते हैं तो 1947 में एक संविधान यहाँ पर लागू हुआ था, 1974 में एक संविधान लागू हुआ था और एक संविधान लागू हुआ था सितंबर 2008 में, जो कि यहाँ का सबसे नवीनतम संविधान है। ध्यान रखिएगा, 4 जनवरी को म्यांमार अपनी आज़ादी का दिवस मनाता है। कब मनाता है? 4 जनवरी को म्यांमार अपनी आज़ादी का दिवस मनाता है। म्यांमार के बाद अब हम लोग चलेंगे नेपाल में। नेपाल तो ये भी हमारा परम पड़ोसी देश है। हमारे 5 राज्य हैं जिनके साथ में ये सीमा बनाता है। तो आइए एक एक करके राज्यों को देखते हैं। सबसे पहले आपको उत्तराखंड ऊपर की ओर मिलेगा, फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है जिसके साथ में ये सीमा बनाता है, फिर आपका बिहार राज्य है जिसके साथ में ये सीमा बनाता है। छोटा सा सीमा ये बनाता है पश्चिम बंगाल के साथ में, और उसके बाद में ये सीमा बनाता है सिक्किम के साथ। तो ध्यान रखिएगा, 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जिनके साथ में नेपाल अपनी सीमा बनाता है। कुल सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। कितनी है? 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ में हमारी कुल बाउंड्री की लंबाई है। सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो सबसे लंबी सीमा इसकी है बिहार के साथ में। किसके साथ है? बिहार के साथ में सबसे लंबी सीमा है। राजधानी की बात करें तो काठमांडू में आपको राजधानी मिलेगी, जहां पर सार्क का हेडक्वार्टर भी है। मुद्रा यहाँ की रुपया है। पिछले साल नए पीएम बने थे, शेर बहादुर देउबा इनका नाम है। राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करते हैं तो विद्या देवी भंडारी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। संसद का नाम क्या है? तो संघीय संसद या फिर फेडरल पार्लियामेंट। क्या नाम है? संघीय संसद या फिर फेडरल पार्लियामेंट, ये नेपाल की संसद का नाम है। नेपाल के प्रतीकों की बात करें तो राष्ट्रीय चिड़िया यहाँ की है हिमालयन मोनल। क्या नाम है? हिमालयन मोनल नाम है, जो कि नेपाल की राष्ट्रीय चिड़िया है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो रोडोडेंड्रॉन। क्या नाम है? रोडोडेंड्रॉन, ये यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं, गाय राष्ट्रीय पशु है नेपाल का। हमारे यहाँ की राष्ट्रीय पशु गाय नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय। राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं तो नेपाली यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। और राष्ट्रीय खेल यहाँ का है वॉलीबॉल। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि राष्ट्रीय खेल यहाँ का वॉलीबॉल है। नेपाल के बारे में आइए कुछ ऑन पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कि प्रमुख नदियों की बात करें तो कोसी, नारायणी यानी कि गंडकी, कर्णाली, महाकाली, शारदा, बागमती और कंकई, ये सारी नेपाल की प्रमुख नदियां हैं। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ये आपको नेपाल में ही देखने को मिलेगी। और सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो कर्णाली, जिसे हम लोग अपने देश में घाघरा कहते हैं, वो नेपाल की सबसे लंबी नदी है। कुछ और पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ का जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें जो लाल रंग है वो बहादुरी को रिप्रेजेंट करता है। तो लाल रंग में आपको रोडोडेंड्रॉन का फूल भी मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, बहादुरी और रोडोडेंड्रॉन का फूल है। नीले रंग की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है शांति को। आपको पता होना चाहिए कि नीला और सफ़ेद दो ऐसे रंग हैं जो कि शांति के प्रतीक माने जाते हैं। तो नीला रंग इसमें शांति को रिप्रेजेंट करता है। संविधान की बात करते हैं तो नेपाल का जो संविधान है वो 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 20 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान लागू हुआ था। अब आइए 2 हमारे ऐसे पड़ोसी देशों की बात करते हैं जिनके साथ में हमारी जलीय सीमा है। तो श्रीलंका और मालदीव की बात करें तो इनके साथ में हमारी जलीय सीमा है। और आपको ध्यान रखना है कि श्रीलंका हमारे देश भारत से पाक स्टेट के जरिए अलग होता है। किसके जरिए? पाक स्टेट के जरिए ये अलग होता है।
श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक राजधानी आपको मिलेगी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे में, जो कि यहाँ की मेन राजधानी है, और दूसरी जो यहाँ की वाणिज्यिक राजधानी है यानी कि कॉमर्शियल कैपिटल है, वो आपको मिल जाएगी कोलंबो में। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा यहाँ का है रुपया। प्रधानमंत्री की बात करें तो महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के पीएम हैं, और राष्ट्रपति की बात करें तो गोतबाया राजपक्षे यहाँ के इस समय राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका के प्रतीकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ का है सेलोन आयरन वुड। क्या है? सेलोन आयरन वुड, ये श्रीलंका का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय चिड़िया की बात करते हैं तो सेलोन जंगल फाउल। क्या नाम है? सेलोन जंगल फाउल, ये यहाँ की राष्ट्रीय चिड़िया है। एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि श्रीलंका का प्राचीन नाम ही था सिलोन। क्या नाम था? प्राचीन नाम इसका था सिलोन। ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे भी आपको जरूर यहाँ पर ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो ब्लू वाटर लिली। क्या नाम है? ब्लू वाटर लिली, ये यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो सिंगली और तमिल, ये 2 आपके श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा हैं। और राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो श्रीलंकन एलिफेंट, या फिर आप कह सकते हैं जो एशियन एलिफेंट है, वो श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु है। आगे अगर प्रमुख नदियों की बात करें तो महावेली गंगा, केलानी गंगा, यान ओया, दिदुआ ओया, महा ओया, ये सारी श्रीलंका की नदियां हैं। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो इसे कहा जाता है माउंट पेड्रो। पिछले साल ये पूछा भी गया था। इसे हम लोग पिदुरुतगाला भी कहते हैं। तो ये आपकी सर्वोच्च चोटी है श्रीलंका की। ऊंचाई इसकी 2524 मीटर है। और सबसे लंबी नदी की बात करें, ये भी पिछले साल पूछा गया था, तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं इसके राष्ट्रीय ध्वज को देखिएगा, पिछले साल राष्ट्रीय ध्वज से भी प्रश्न आया था। तो सिंह और मैरून बैकग्राउंड में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि सिंहली कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सैफ्रॉन कलर का जो यहाँ पर बॉर्डर है और पीपल की जो पत्तियां हैं वो बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। स्ट्रिप जो इसमें आपको मिलेगा वो तमिल समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, और हरा रंग जो है ये आपके मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। संविधान की बात करते हैं तो 7 सितंबर 1978 को संविधान लागू हुआ था, और ये प्रश्न भी पिछले साल पूछा गया था। एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि श्रीलंका में एक सिविल वार शुरू हुआ था, जो कि शुरू हो गया था 1983 में, और ये जाकर के 2009 में समाप्त हुआ था। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। श्रीलंका का जो गृह युद्ध है ये 1983 में शुरू हुआ था और 2009 में ये समाप्त होता है। अब बात करेंगे हमारे आखिरी पड़ोसी जिसका नाम है मालदीव। तो मालदीव की जो मुद्रा है वो आपकी रुपया है। राजधानी यहाँ की आपको माले में मिलेगी। राष्ट्रपति की बात करें तो इब्राहिम मोहम्मद सालिह। क्या नाम है? इब्राहिम मोहम्मद सालिह, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की संसद का नाम है पीपल्स मजलिस। क्या नाम है? पीपल्स मजलिस यहाँ की संसद का नाम है। मालदीव के अगर हम लोग प्रतीकों की बात करते हैं तो यहाँ का राष्ट्रीय पशु है येलोफिन ट्यूना। क्या नाम है? येलोफिन ट्यूना आपके मालदीव का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो कोकोनट पॉम, ये देख सकते हैं ये कोकोनट पॉम है, जो कि मालदीव का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय चिड़िया की बात करते हैं तो व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन, ये देख सकते हैं ये व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन है, जो कि मालदीव की राष्ट्रीय चिड़िया है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो पिंक रोज, ये राष्ट्रीय पुष्प है यहाँ का। राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो द्विवेही। क्या नाम है? द्विवेही यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। और राष्ट्रीय फल यहाँ का है कोकोनट। जाहिर सी बात है, समुद्र के किनारे है, चारों तरफ इसके समुद्र ही है, तो कोकोनट यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में होता है। तो राष्ट्रीय फल यहाँ का है कोकोनट। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आइए जान लेते हैं। माउंट बिलिंगली की बात करें तो ये मालदीव की सर्वोच्च चोटी है। राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो इसमें जो लाल रंग है वो साहस को रिप्रेजेंट करता है। हरे रंग की बात करते हैं तो ये शांति और समृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। और जो आपका सफ़ेद रंग है ये आपके इस्लामिक विश्वास को रिप्रेजेंट करता है। संविधान की बात करें तो 7 अगस्त 2008 को मालदीव का संविधान लागू हुआ था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से बहुत ही कम्प्रिहेंसिव मैनर में मैंने आपको सारे पड़ोसी देशों के बारे में बेसिक चीज़ें बता दी हैं। तो अगर आपको कोई भी परीक्षा देनी है तो इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।